ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीमती भुवनेश्वरी पीपल चौक के उद्घाटन समारोह की देख रहे हैं, जो डॉक्टर शिवचरण पीपल वरिष्ठ समाज सेवी व बहुजन चिंतक विचारधारा के सूत्रधार हैं। उन्हीं की धर्मपत्नी भुवनेश्वरी पीपल को आज राजनीतिक पार्टियों द्वारा वरिष्ठ व्यक्तित्व का सम्मान देते हुए ब्लॉक नंबर 4, 5, 9 व 10 देवनगर के बीच सब्जी मंडी बाजार वाला चौक का नामकरण श्रीमती सुशीला मदन खोरवाल निगम पार्षद वार्ड नंबर 94 देवनगर, साथ ही रविंद्र गुप्ता पूर्व महापौर, राजेश लवाणिया पूर्व उप महापौर व मदन खोरवाल जी द्वारा किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत डॉक्टर शिवचरण पीपल सिंह जी द्वारा किया गया। यूं तो स्वर्गीय भुवनेश्वरी पीपल जी ने माता रमाबाई व सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख से प्रेरणा लेते हुए शोषित पीड़ित वंचित समाज की महिलाओं व बेटियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए कार्य किया। इसी के साथ ही उन्होंने महिला उत्थान कमेटी दिल्ली व बाबा साहब नेशनल एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली, दलित ओबीसी व बुद्धिस्ट कमेटी दिल्ली के साथ संगठन में काम किया। साथ ही सावित्रीबाई फूले शिक्षा समिति भारत सरकार के लिए भी कार्य किए। इन्हीं कार्य को देखते हुए स्वर्गीय भुवनेश्वरी देवी के यह सम्मान दिया गया। देखते हैं ये विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की। से प्रार्थना करूंगा वो आए। साथियों सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज का दिन बहुत एक ऐतिहासिक दिन हो रहा है जब मेरी बहन भुवनेश्वरी देवी, जो परिवार की ऐसी धुरी थी जिसके चारों तरफ परिवार चलता था। थोड़ा मैं भावुक हो रहा हूँ, लेकिन वो बच्ची ऐसी थी जिससे पूरा परिवार बहुत अच्छे तरीके से आगे चला था। ऐसी परवरिश उसने अपने बच्चों को दी और उन्हीं की वजह से, हमारी बहन की वजह से ही शिवचरण जी को इतना वक्त मिलता था ताकि वो समाज के अंदर अपने काम कर सकें। तो एक ऐसा परिवार, आज हम सभी समाज के लोग हमारी उस बहन को, हमारी उस बेटी को मान्यता दे रहे, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस चौराहे का आज नामकरण उसके नाम पर हो रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए मैं जो हमारे एमसीडी के अथॉरिटीज, बाकी समाज के लोग जिन्होंने प्रयास किया कि हमारी उस बहन को वो सम्मान मिले, क्योंकि ये परिवार वो परिवार था जो समाज को बहुत कुछ दे रहा है, अपना समय, अपना पैसा सब दे रहा है। तो आप सभी का, आप सब लोग आए, इस आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस परिवार को, जिस तरह से परिवार आगे समाज का काम कर रहा है, उसी तरह से हम भी समाज का काम कर रहे हैं और समाज को जोड़े। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी हाँ सर, जितने भी आगंतुक और अतिथिगण हैं, इस उद्घाटन के कार्यक्रम में मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। विशेषकर रविंद्र गुप्ता जी, राजेश लावड़िया जी, हमारी भाभी जी सुशीला खोरवाल जी, मदन खोरवाल जी के साथ तो मैं काफी वर्षों तक रहा पार्टी में। इनके सानिध्य में मैं रहा तो काफी कुछ सीखने का मौका मिला। यहाँ उपस्थित ब्लॉक 4, 5, 9 और 10 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री केशव जी, जनरल सेक्रेटरी राजू बालाजी वाले और सभी उसमें कार्यरत, श्री मोतीलाल जी केलकर जी, सुमन कुमार जी रिटायर्ड जीएम हैं आईडीबीआई बैंक के, मनोहर लाल जी, मेरे पुराने साथी उत्तम जी, उमेश तिवारी जी, मेरे कजिन ब्रदर राजेंद्र खोरवाल जी, दलीप जी, बिल्लू जी, मेरे हम सफ़र हमराज श्री कृष्ण कुमार जलूतिया जी, पतलू जी, लड्डू भाई जाजोरिया जी,
बहादुर सिंह, सभी मेरी माताएं बहनें, भोपाल सिंह जी, अनिल पुरी जी, उत्तम जी का नाम ले दिया, मेरे क्लासमेट रहे हैं वो, अमित जी और सभी साथी, रमेश बोकोलिया जी, हरीश जी, सभी जितने भी हैं, फारूक भाई आए हुए हैं मार्केट से, टैंक रोड मार्केट से, सभी का मैं तहे दिल से आपका हृदय की गहराइयों से पुनः स्वागत करता हूँ। और इस फंक्शन को मैं क्या कहूँ, हाँ, नीटू शर्मा जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत है। कन्हैया असवाल जी, उनका भी स्वागत है। और कुछ अगर कोई नाम रह गया हो तो मुझे माफ़ करना, घर का नाम मेरा पप्पू है और बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। तो हमारे प्रेरणा के स्रोत अंबेडकर भवन के अध्यक्ष श्री कुंवर सेन बौद्ध जी, और अब मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। कागज निकाला है, आज कागज निकाला है। यहाँ लोगों के मन में शंकाएं होंगी, कई लोग, मेरे भाई दीपक रॉबर्ट भी आ चुके हैं, पीछे खड़े हैं, देख लिया। कई लोगों के मन में शंकाएं होंगी कि यार एक बल्कि कह रहे थे कि वो तो कोई निगम पार्षद भी नहीं थी, फिर ऐसा नाम क्यों करा दिया गुप्ता जी आपने? लावड़िया जी, भाभी जी, आपने क्यों नाम करा दिया जब वो नहीं थी? मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो फिजूल की बात करें और मूर्खता की बात करें उनसे आप दूरी बनाइए। जवाब काफ़ी कुछ दिया जा सकता था, लेकिन मैं कार्य को बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इस चौक का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी पीपल के नाम से, ये आपकी कृपा से भाभी जी, भाई साहब मदन खोरवाल जी, रविंद्र गुप्ता जी, राजेश लावड़िया जी, और जो वो मेयर साहब हैं राजा इकबाल जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं के पास है। तो हाँ, खजान सिंह मनाई थी कि जून तक ये कहीं नहीं निकलेंगे, लेकिन क्योंकि ये भुवनेश्वरी पीपल का फंक्शन है, इसलिए वो आएंगे। ये आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये किसी व्यक्ति के उसमें नहीं हो रहा है, ये एक संस्था थी और उन्होंने अपना जीवन एक संत के रूप का था। मैंने इनकी शोक सभा में कहा था कि जिस खानदान से ये आई हैं उस खानदान में कोई ऐसी है नहीं, और जिस खानदान में आई हैं शादी होके उस खानदान में भी नहीं। ऐसा नहीं है, जब हम निष्पक्ष बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे, तो लोग सम्मान देने के लिए इस दुनिया में तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि सांसारिक जो जीवन है, इस सांसारिकता में क्या कहते हैं कि नहीं यार, अच्छाई का यार कोई साथ नहीं देता, लेकिन मिलता है और देते हैं लोग। मैं बधाई देता हूँ फिर पुनः गुप्ता जी, रविंद्र गुप्ता जी को। इन्होंने एक कल्याण का कार्य, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी थी, गुप्ता जी मैं जानता हूँ कि वहाँ थोड़ा काम कराना था और जल्दी का फंक्शन था, तो 11 लाख रुपए का खर्चा था। तो इन्होंने बिना एमसीडी में पास कराए 2008 में रविंद्र गुप्ता जी ने बिना पास कराए एमसीडी से उनको मूलचंद चावला जी को बोल के काम करा दिया था। और ये ऐसा एक कर्मठ का, इतना पवित्रता का काम, इन्होंने कुछ वर्ग नहीं देखा, इन्होंने कोई जात नहीं देखी। मैं बधाई देता हूँ उस समय की भी। तो ये चीज़ें इस तरह की होती हैं। मेरे भाई हैं छोटे भोपाल सिंह जी मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, और इन्होंने ही मुझे कहा था कि आप जो है इतना घर में आप पड़े रहते हैं, आप पुनः सामाजिक कार्य करें। सामाजिक काम जो है हम करते रहते हैं। और जैसा बॉस साहब ने बताया कि 96 बच्चे जब बंद हुए तो हमने दिल्ली के लोगों को कहा कि भाई हम आंदोलन इतना नहीं कर सकते हैं बड़ा, उस आंदोलन में इतना भाग नहीं ले सकते हैं, हमारे में मारक शक्ति नहीं है। ये वैसे शर्म की बात है दिल्ली के लोगों के लिए। मैंने खुलेआम सबको कहा कि भैया ये तो जो मंदिर भी जो बना है, ये दिल्ली के दम पे नहीं बना है, ये दिल्ली के बाहर के लोगों के दम पे बना है। हमने कहा कि आप आधार कार्ड लेकर जाइए, और जो 96 बच्चे हैं, हम कर रहे हैं कानूनी काम सारा कोर्ट में, आप लेकर उसको आधार या
वो लेकर और उनकी जमानत के लिए जाइए। दिल्ली के लोग जमानत के लिए भी वो नहीं गए। मैं निंदा करता हूँ ऐसे। मैं दिल्ली का हूँ, मुझे विश्वविद्यालय में भी लोग कहते थे कि यार आप दिल्ली के लोगों की कभी कभी बुराई करने लग जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बुराई की बुराई करता हूँ। मैं इंसान की ना अच्छाई करता हूँ, अच्छाई की अच्छाई बोलता हूँ और बुराई की मैं बुराई करता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? सामाजिक काम सबसे बड़ा होता है। काम ऐसा करना चाहिए जिसका भला कर सको आप। भलाई का क्या है कि मैं अपनी पत्नी के बारे में बोलता हूँ कि वो किन संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, कितना वह कार्य करती थी। जिंदगी में पहली बार कागज से बोल रहा हूँ, गुप्ता जी ने कभी बोला नहीं है। अडवाणी जी आए थे वहाँ पे, अडवाणी जी ने भी अपनी स्पीच में 8 बार इस अदने गरीब कमजोर उसका नाम लिया था उन्होंने। अब तो पीएम भी हाथ रख रहे हैं आपके कंधे पे। अरे पीएम जी का तो पीएम जी ने अब पीएम जी की बात कर दी है इन्होंने। तो जब मोदी जी आए तो राजेश जी पता नहीं कहाँ से मेरे को फोन आए हैं, कहते ये बता जाओ कि वो हंस रहे थे कंधे पे हाथ क्यों रखा था। फिर उनको मैंने बताया और मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप आइए हम करेंगे ये काम। ये पीएम मोदी ने इस मंदिर के जगह के लिए कहा कि आइए हम करेंगे आपका काम, क्योंकि मैं उन्हें विस्तार से बता सका। मैं उन्हें बता सका कि ये क्यों ऐतिहासिक जगह है। और सर आप तो विश्व नेता हैं, केवल इंडिया के नहीं हैं। आपके अंदर जज्बा है, आप आए, ये पवित्र भूमि है। या गुरु रविदास जी, रानी झालाबाई और मीरा जी के आमंत्रण पे जब चित्तौड़ जा रहे थे तो यहाँ पे विश्राम किया था। आपके पैर इस जमीन पर पड़े हैं प्रांगण में। हमें उम्मीद है कि मेरी जो सत्संग मंडली की 4-5 महिलाएं हैं वो कहती थी कि जब आप मुख्यमंत्री थे कि जब हमारा भाई प्रधानमंत्री बनेगा देश का तो तब इस मंदिर की जगह हमें मिलेगी। इतना बड़ा विश्वास मेरी माताओं बहनों का था गुप्ता जी। और मैं वादा करता हूँ हम अगर इस लड़ाई को आगे ठीक से लड़ पाए तो वो जगह मिलकर रहेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हमें अपने कार्य को करना चाहिए। मेरी वाइफ जो है एक्स प्रेसिडेंट थी महिला उत्थान कमेटी दिल्ली, जेडीएम से पढ़ी थी। जेडीएम में भी उन्होंने बनाया हुआ था और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। दान में मुझे कभी ऐसा लगता था महीने में कि वो हमेशा दान की कहती रहती। घर की लड़कियों की शादी की तो गुप्ता जी कहती ही थी, बाहर के लिए भी करती थी। और खजानजी यहाँ आ गए हैं। एक बार खजानजी ने कहा भाभी आपको नहीं पता कि कितना सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये गुस्सा सा हुआ तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू लगती है तेरी पत्नी भी ऐसी मिली है कि वो कहती है वो काम करो, वो दान का काम करो। और मेरी वाइफ भी कहती है शादी करो, अगर किसी का अगर भाई कमजोर है या उसका भाई निकम्मा है तो शादी करो। तो मैंने कहा हम इतने लकी हैं, नहीं तो लोग क्या करते हैं बड़े से बड़े मर्द 56 इंची का सीना लेकिन बीवी से छुप के दान इधर उधर करते रहते हैं। कितने हम लकी थे। वो शख्सियत थी भुवनेश्वरी पीपल। एक्स वाइस प्रेसिडेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की बहुत शांत, बहुत संयमशीलता, विवेकशीलता के साथ काम किया, निष्पक्षता के साथ काम किया। एक्स जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन सोसाइटी फॉर दलित ओबीसी एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी दिल्ली। एक्स नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सावित्रीबाई फूले शिक्षा समिति इंडिया का। इतना काम। और मेरे बेटे दोनों विदेश में, जब बॉस साहब ने बता दिया, एक अमेरिका में पढ़ रहा है, पढ़ के जॉब कर रहा है वहाँ, और एक कनाडा में है। तो खजान का बेटा कनाडा में है। तो हम तो एक चीज जानते हैं कि परमार्थ के कारण रहीम जी ने एक दोहा गाया कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोह ना आवत लाज। परमारथ के लिए अपना सब कुछ दे देंगे और वह इंसान नहीं सूरा सोई जो लड़े दीन के हित। आप देखो व्यक्तिगत मर्द बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े मर्द हैं इस एरिया में भी हैं, ठीक है ना। और जो सामाजिक मर्द है मैं उसे इंसान मानता हूं और उसकी ताकत का लोहा मानता हूं। जो सामाजिक मर्द हो, जो सामाजिकता का पुट उसके अंदर हो और सामाजिकता के लिए दर्द हो। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं को सर्वप्रथम इस दुनिया में अगर अधिकार मिला तो बुद्ध काल में मिला, भगवान बुद्ध ने।
मध्यकाल में आए, गुरु रविदास जी की 8 रानियां शिष्या थी, बड़े बड़े घराने की, मोची का काम था उनका, पुराने जूते गाड़ते थे वो। 8 रानियां उनकी शिष्या बनी। फिर गुरु नानक जी ने कहा कि सो क्यों मंदा आंखिए जो जम्मे राजान। जो लड़की एक राजा को जन्म देती है, भाई साहब गोरवाल साहब, भाभी जी, जो लड़की या महिला एक राजा तक को जन्म देती है वो नीची कैसे हो सकती है? ऐसे इस पाखंड का विरोध किया। और जब आधुनिक काल आया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गारंटी दी, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू कोड बिल लाए। मैं उस परिस्थितियों में नहीं जाना चाहूँगा कि वो किन परिस्थितियों में हिंदू कोड बिल गिराया गया, लेकिन एक मील का पत्थर एक काम कर गए, इस देश को दे गए जिस देश को मदारी और सपेरों का देश कहा जाता था विदेशों और यूरोप में। इस देश को इतना स्थायित्व दिया संविधान के माध्यम से। इस देश को इतना एक मजबूती दी कि ताकि लोग अब वो लोहा मानते हैं इस देश के पढ़े लिखे लोगों का। इंजीनियर जा रहे हैं उसका लोहा मान रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं उनका लोहा मान रहे हैं। वो 100 साल आगे था। अभी मेरी एक बार बात हुई थी, इंडिया की बुराई करने लग गए लोग। मैंने कहा नहीं भाई, ये बुराई हम नहीं सुनेंगे। आप कहते थे कि हम 100 वर्ष आगे हैं, अब ये बताओ आप कितने वर्ष हो, कुछ घटा या नहीं घटा तुम्हारा अंतर हमारा गुप्ता जी? सोचने लगे ये कैसे हो पाया कि इस देश को ये व्यवस्था जो दी आधुनिक, वो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी और भी नेता थे, सारे पढ़े लिखे थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, जिस कुंठा और परेशानी, गरीबी, एक हया की जिंदगी में उन्होंने जीवन अपना शुरू किया और उससे उठकर एक वो किया। एक अनिल कोहली है टैंक रोड मार्केट में, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि मैंने अपने बच्चों को कहा, पंजाबी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि पीपल जी, मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटे पढ़ाई ऐसे करना जैसे अंबेडकर साहब ने। तो मैंने कहा कोहली साहब मुझे खुश कर रहे हो या वास्तविकता क्या है इसके अंदर? उन्होंने कितनी अच्छी बात की, अनिल कोहली जी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा गांधी जी एक अच्छे परिवार से थे, नेहरू जी एक अच्छे परिवार से थे, पैसे में आर्थिक सबलता थी उनकी, पटेल साहब सबका बताया। कह रहे अम्बेडकर साहब गरीब हालत में थे और उन्होंने इतनी पढ़ाई की, ऐसे पढ़ना। मैं उनको कोहली साहब को बधाई दी। मैं कोहली साहब आप बधाई के पात्र हैं। तो ये चीजें हैं कि जो समरसता का जो सिद्धांत है, उस समरसता के सिद्धांत में ये चीजें सब आती हैं कि हमें जो है एक दूसरे का सम्मान करना है, क्योंकि जो सहिष्णुता है वो ये है कि हम सबके उसका सम्मान करें, अपना भी शोषण ना हो, अगर शोषण हो तो उसका प्रतिकार खूब अच्छे तरीके से करें। ये इतनी बहुत नरम थी गुप्ता जी, इतनी नरम थी, लेकिन पता नहीं कितनी हार्ड हो जाती थी। कई चोट लगी हुई है। ये मेरा बड़ा बेटा है, इसके शरीर में कई बार चोट लगी हुई है। छोटे वाले की बैकबोन ये कॉलर बोन टूट गई थी। पढ़ाई के मामले में पता नहीं वो इतनी सख्त क्यों हो जाती थी। ऐसा एक जज्बा था। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले ही आगे जाएंगे, किसी की बपौती नहीं है, अधिकार किसी की बपौती नहीं है। बपौती जब बनती है कि जब हम जो है, बपौती जब बन जाती है जब हम कहीं निष्क्रिय हो जाते हैं। तो निष्क्रिय होने की आवश्यकता नहीं है। मलिनता के साथ सोचने की वो नहीं है, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा है मन चंगा कटौती में गंगा। जिंदगी में इस संसार के अंदर जितने भी विकार हैं इस मन से हैं, जितने भी आतंकवादी हैं वो मन से हैं, जितने भी अच्छे इंसान हैं वो मन से हैं। तो मन के आधार को गुरु रविदास जी ने कहा, तो जब मन शुद्ध होगा तो हर चीज ठीक होगी, जब मन विकृत होगा तो सारे विकार युक्त होंगे। मैं अपनी बात को यहाँ अब समाप्त करूंगा। बोले गुरु रविदास महाराज की। क्या कर रहे हो? देखो तो सही, थोड़ा सा इधर देखो। एक मिनट को इधर आपको साइड में लो थोड़ा सा। वैसे भी हम खड़े हैं। करो सुशीला जी का करो। स्वागत होने लावड़िया साहब का, हमारे भाई बड़े मदन खोरवाल जी का। वो तालियां बजा दो भाई। मदन जी आगे आ जाओ।
भाई साहब किसी मेरी बहन को बुला लो। चलो हो गया जो हो गया। बहन से तो कोई भी माला डाल सकता है, और अब आप जो ना हमारी बहनों सबकी कोई नहीं बहन जी के माला डाल नहीं, माला एक बार डाल दी, वो माला अलग है, ये माला अलग है। मदन कोरवाल जी, हाँ गोपाल किशन जी आ जाए। गोपाल जी, प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। भावनाएं सुन रहा था, इनके मन में जो उद्गार थे और मन में जो भावनाएं थी वो व्यक्त हो रही थी, और हर कार्य का उसके लिए निंदा भी होती है और उसकी सराहना भी होती है। इसलिए सराहना जब होती है तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, और जब निंदा होती है तो आदमी को बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। निंदा और प्रशंसा दोनों इकट्ठी चलती है, इसलिए कभी इस चीज की कभी भी निंदा और प्रशंसा की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाभी जी ने अच्छे काम किए हैं, और भाभी जी को ऑफिशियल रूप में सुशीला मदन खोरवाल जी ने और लावड़िया साहब ने ऑफिशियल चौक का उद्घाटन किया है। ये किसी की निंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो प्रशंसा कर रहे हैं उसकी आपको आदर करना चाहिए। और बहुत बड़े लोग कह गए हैं, बोस साहब, किसी चीज की अगर निंदा हो तो समझ लेना उसके अंदर कुछ है जरूर, तभी उसकी निंदा हो रही है, नहीं तो निंदा हो ही नहीं। तो इसलिए पीपल साहब, हम भाभी जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और बहुत अच्छा ऐतिहासिक चौक, ये जो चौक है बहुत ऐतिहासिक चौक है। हमारे भाई रामकिशोर नैनी जी की दुकान इसके पीछे है, और मैं जब यहाँ गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि भाई ये तो बड़ा ऐतिहासिक चौक है हमारा देवनगर का, और यहाँ पर भाभी जी का नाम सुशोभित किया है सुशीला खोरवाल जी ने और अपने लावड़िया साहब ने। दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये करोल बाग में पहली बार हो रहा है दोस्त साहब, करोल बाग में पहली बार हो रहा है कि जब दो राजनीतिक दल और दो राजनीतिक दल के दो नेता मिलकर एक साथ समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आपसे पहले मेरे को भी, मैं भी रैगड़पुरे में जन्मा हुआ, मेरी भी उम्र 50 साल हो गई, मैं भी सारी जिंदगी यहीं पला बड़ा, यहीं पे इन्हीं गलियों में मैं घुमा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सफर, बिशन सिंह आजाद जी, नैनी जी, बच्चन सिंह जी, बहादुर जी, सारे लोग यहाँ खड़े हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी, दो राजनीतिक दल के दो लोग जो हमेशा परस्पर राजनीतिक विरोधी रहे, लेकिन उसके दो नेता यहाँ मिलकर करोल बाग में मिलकर समाज का काम कर रहे हैं। चाहे वो रैगर समाज हो, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, सब समाज को साथ में लेकर ये दो लोग आगे बढ़ रहे हैं। खट्टिक समाज होते बहुत सारे हमारे समाज है, खट्टिक समाज है, वाल्मीकि समाज है, और अभी आप देखना अभी कुछ ही दिनों के अंदर और बहुत सारे उद्घाटन ये दोनों लोग मिलकर करने वाले हैं। ये दोनों साधुवाद के पात्र हैं, और मैं खुद तहे दिल से ये यहाँ पर मंच पर कहता हूँ कि भगवान इन दोनों को तरक्की दे। इन दोनों को, दोनों समधी समधन है, ये नहीं तो मैं बहन भाई ये तो सुशीला जी हमारी बहन है, तो पन्नालाल सिंगाड़िया की बहन है, हमारी बहन है। लेकिन राजेश लावड़िया जी और ये दोनों समधी हैं, और दोनों समधी समधन को भगवान जो है तरक्की दे और इनको आगे बढ़ाए। और आपसे भी अपील करता हूँ समाज के लोगों से कि आप लोग भी इनको आशीर्वाद दो, जिससे ये मिलकर ऐसे ही समाज के भले के लिए काम करें। और पीपल परिवार को, खजान सिंह परिवार को, पूरे परिवार को आज इस जो सुशीला जी ने और मदन जी ने इस कार्य को किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सुशीला खोरवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने श्रद्धा सुमन श्रीमती भुवनेश्वरी जी पीपल जी के चरणों में अर्पित करें। आगे वाले हम तो पीछे हैं, आगे पीपल लोग ठीक है। यहाँ पे उपस्थित मेरी महिला शक्ति और 94 वार्ड के सभी सदस्य, मेरा परिवार, मैं जिस दिन से यहाँ से जीत के आई हूँ उस दिन से मैंने 94 वार्ड को अपना परिवार माना है। चाहे
वो किसी भी पार्टी से आया हो, मेरे को 94 वार्ड के लोगों ने ताकत दी, शक्ति दी, और जिस दिन मैंने जीत के आई उसी दिन मैंने ये सोच लिया था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मेरे ऑफिस में जो आए उसका कार्य होना चाहिए। और मेरे को भगवान इतनी शक्ति दे, सुबह भी मैं जब आती हूँ कुर्सी पे बैठने से पहले, जैसे एक व्यापारी अपने गल्ले पे बैठने से पहले ये कहता है कि भगवान आज मेरे ग्राहक अच्छे भेजना, वैसे मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर माता रानी जो भी आए उसका काम हो जाए, कि उसमें मेरी भी वाह आए और उसका काम हो जाए, कि उसकी मेहनत सफल हो जाए। मैं यही सोच के और आती हूँ। और मैंने अपना यह वार्ड अपना घर की तरह समझा है। मैं कभी यह नहीं सोचती कि मेरे साथ 10 लोग चलेंगे तभी मैं वार्ड में घूमूंगी या चेक करूंगी। मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पे भी घर से जब मैं निकलती हूँ गाड़ी से, तब भी मैं यही देखती हुई चलती हूँ कि कहीं कूड़े का ढेर तो नहीं है, कहीं मलबा तो नहीं पड़ा, कहीं कोई गड्ढे तो नहीं है। क्यों कि 10 बजे जब मैं घर से निकलती हूँ उसके बाद मैं जनता की हो जाती हूँ कि मैंने जनता के काम करने हैं। और वाकई में मेरे को जनता ने भी, मेरा 94 वार्ड ने मुझे भी इतना प्यार दिया, इतना मेरे को वो हिम्मत दी, ताकत दी, कि आज इतनी हिम्मत होने के बाद ही जो आज चौक चौक पे ये पत्थर लग रहे हैं, ये नामों के, यह हमारी ताकत समझो, चाहे हमारी मेहनत समझो, चाहे हमारे दोनों बहन भाइयों की लावड़े जी पार्टी, देखिए पार्टी चाहे कोई भी हो, हाँ ये है कि 94 वार्ड में मेरी कलम चलेगी, सरकार इनकी है बीजेपी की, वो मेरी फाइल आगे करवाएंगे। तो मिलकर मैंने ये देखा कि जो आया है उसने काम करना है, कैसे भी काम हो करवाना है और करना है। मैंने आज विशेष रवि जी को भी अपना बेटा बराबर मानती हूँ, क्योंकि वो मेरे बेटे की क्लास में पढ़ा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारे को जी खोरवाल जी को हराया था तो मेरा ये दुश्मन है। दुश्मन नहीं, वो उनके भाग्य में नहीं था, उसके भाग्य में था। बहुत बढ़िया। आज तक कभी गाली नहीं दी, कभी गलत नहीं बोला, हमारा भाग्य साथ नहीं था। तो वो बात है, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। मेरी बहन गई, बहुत दुख हुआ। एक परिवार में जो सदस्य खोता है परिवार का, उस परिवार से पूछो कितना दुख होता है। एक होता है कि अपने सारे कार्य करके जाए, उम्र पे जाए, भगवान की जो नीति है वो यही है कि जो आया है वो जाएगा। पर एक उम्र पे जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि जी आया था गया कोई बात नहीं, पर एक आधे अधूरे काम छोड़ के जाए तो उसका बहुत दुख होता है। आज जब पीपल जी को देखते हैं कि वह लंच के टाइम यह देखते हैं कि जी खोरवाल जी बुलाएंगे, राजेंद्र खोरवाल जी, मदन खोरवाल जी नहीं दिखा, क्योंकि उनको भाईचारे का एक रिश्ता है, तो मैं आज वहाँ लंच कर लूंगा, या देखते हैं घर पे जाते हैं। क्योंकि जब घर में पत्नी होती है तो वो घर मंदिर होता है, वहाँ आदमी का वहाँ जाने का 2 घंटे में अगर नहीं जाता वो तो पत्नी फोन करके कह देते कहाँ पे हो, आए नहीं, घर नहीं है। पर जब वो मालिक घर की मालकिन चले आती है तो आदमी 4 बार सोचता है घर पे जाओ, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आज इस बात को उनके दुख के साथ, हम पूरे समाज साथ खड़े हैं। आज मेरे निट भाई की भी पत्नी गई कोरोना के अंदर, आज उनका देख लो क्या हाल है, अभी भी वो परसों ही हॉस्पिटल से आए हैं। तो वो है कि पत्नी का दुख एक पति ही समझता है और पति का दुख पत्नी समझती है। ठीक बात। तो उनका याद करने की रहा कि जो लोग अच्छे कर्म करेगा उसकी याद आएगी, और उस याद के लिए हमने यह चौक का नाम किया है। हमने क्या किया है, आज सबकी शक्ति ने करवाया है। बहुत अच्छे, बहुत। और इसी के साथ में आपको एक और चीज बताऊं, मिंटी रोड का ढलाव, उसके लिए मैं 5 साल से लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि मेरे वार्ड के कई परिवार ऐसे थे उनका रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था बच्चों का, क्योंकि वहाँ पे गंदगी इतनी होती थी, 3 वार्ड का कूड़ा आता था। आए दिन हर मीटिंग में यही क्वेश्चन मैं उठाती थी कि मेरा ये वार्ड का जो ढलाव है यहाँ से शिफ्ट करवा दिए गए। हम दोनों बहन भाइयों लावड़े जी और हमारी मेहनत काम करी कि हमने यहाँ से ये ढलाव शिफ्ट करवा दिया है। और कुछ ही दिनों में
जगह चले जाएगा। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद और यह प्यार ही है जो हमें यह कार्य करने की हिम्मत देता है। इसी पे मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। नमस्कार। गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आज हमारे बीच इस शुभ अवसर पर भुवनेश्वरी पीपल चौक के नामकरण पर उपस्थित जिलाध्यक्ष करोलबाग कांग्रेस कमेटी आदरणीय मदन खोरवाल जी, यहाँ के निगम पार्षद श्रीमती सुशीला खोरवाल जी और महापौर रविंदर गुप्ता जी और महापौर हमारे बीच राजेश लावड़िया जी, रविदास मंदिर देवनगर से प्रधान गोपाल किशन जी, समस्त कार्यकारिणी सदस्य, जन्मोत्सव कमेटी के समस्त, जाटा चेतना समिति से हमारे बीच संजय गौतम जी और आदरणीय हमारे डॉक्टर अम्बेडकर भवन से प्रधान कुंवर सेन बोध जी, यहाँ के RW से मेरे आदरणीय अध्यक्ष केशव कदम जी, राजकुमार जी, समस्त पीपल परिवार, मातृशक्ति नरेश शर्मा नीटू जी, आदरणीय डॉक्टर शिवचरण सिंह पीपल जी। इतना कहना चाहूँगा गुप्ता जी, जब हम सब रात को सोते हैं तो अपने बुजुर्गों को परमपिता परमात्मा को याद करके सोते हैं। सुबह फिर तैयार होकर फिर हम उठ के, तो उसी तरह से उन्हीं की याद में जो विभिन्न चौक हमारे आदरणीय निगम पार्षद सुशीला खोरवाल जी, मदन खोरवाल जी, लावड़िया जी के सहयोग से हो रहे हैं। इसका कुछ विरोध भी हो रहा है, शायद हो रहा है, मालूम भी होगा, लेकिन निरंतर हम इन कामों करने जा रहे हैं। निस्वार्थ कि बिना पार्टी देखे, बिना समाज देखे आदरणीय सुशीला खोरवाल जी ने नामकरण कराए हैं, जाटा भवन का नामकरण कराया है। अभी कल डॉक्टर कोबा जोशीरे का होने जा रहा है। पिछले रविदास जयंती पर रविदास चौक का नामकरण हुआ था। एक खुशखबरी और बड़े प्रयत्न से हमने एक विचार रखा आदरणीय सुशीला खोरवाल जी को कि रविदास जी की मूर्ति होनी चाहिए। तुरंत उन्होंने राजेश लावड़िया जी ने 2.5 फीट की मूर्ति संत रविदास वाटिका जो कि गोटीवाला पार्क है उसका नामकरण, और दोनों कार्यक्रम जल्दी होने जा रहे हैं। मूर्ति तैयार हो चुकी है, उसका सारा खर्चा हमारे शायद विजय भंडार जी आए हुए हैं, वो दे रहे हैं सारा कुछ सर। हाँ, दूसरा एक शिव बंदे से लेकर के मल्टी रोड तक मास्टर लक्ष्मण सिंह अटल पूर्व निगम पार्षद उनके नाम से होने जा रहा है। और जाटा भवन हमारा हो चुका है। परसों हमारा डॉक्टर खूबराम जजोरिया चौक का नामकरण होने जा रहा है। इससे थोड़ा सा आगे अभी स्कूल है नगर निगम, उसका नाम हमारे पूर्व सांसद आदरणीय धर्मदास शास्त्री के नाम से होने जा रहा है। एक चौक अभी हमारा जो है मोतियाल बकोलिया चौक नाम से होने जा रहा है। अभी और बहुत सारे पेंडिंग पर नाम पड़े हैं। इसके अलावा एक आवाज़ उठती है कि हमारा रह गया, इसके लिए स्वागत है। हमारे बीच सुशीला खोरवाल जी मौजूद हैं, अभी बता सकते हैं, वरना कार्यालय में आकर के राजेश लावड़िया जी को बता दें, नीटू जी को बता दें, पीपल साहब को बता सकते हैं। सबका स्वागत है, कम समय लेते हुए धन्यवाद। बहुत अच्छा। सभी भाइयों बहनों और मेरे चाचा सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं किसी के भी विचारों से सहमत हूँ ऐसा कहना तो मेरा ठीक ही होगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ जो मेरी चाची श्रीमती भुवनेश्वरी जी के लिए उद्घाटन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के मैं उनके एक व्यक्तित्व के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगी जो सभी बहनों और बंधुओं को पता होनी चाहिए। श्रीमती भुवनेश्वरी व्यक्तित्व की इतनी धनी थी कि आम महिलाओं जैसे उनके विचार बिल्कुल नहीं थे। जिस तरह से जीजा माता, लक्ष्मी माँ, देवी अहिल्या उन्होंने अपने विचारों को आगे रखा, उसी तरह से हमारी चाची श्रीमती भुवनेश्वरी जी का भी एक ही कॉन्सेप्ट था कि सभी पढ़े। जैसा कि बाबा साहेब ने हमें एक विचारधारा दी, शिक्षित बनो, संगठित रहो। ऐसा मेरी दादी श्रीमती मानकौर पीपल जी ने हमें शुरू से ही हमारे मन में ये भावना रखी। गरीबी के अभाव से डॉक्टर श्रीमान शिवचरण पीपल जी ने उस ऊंचाइयों तक पहुँचे, शिक्षा हासिल की और परिवार को आगे लेकर गए, सही दिशा में आगे बढ़ाया। तो कोई भी व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता, शिक्षा से और विचारों से और संस्कारों से बड़ा होता है। मैं खुद RSS से जुड़ी हूँ, राष्ट्र सेविका समिति के लिए मैं कार्य करती हूँ और मैंने वहाँ पर इतनी चीज़ें सीखी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी जाति हो, धर्म हो, गरीब हो, अमीर हो, ये बात मायने नहीं रखती। हमारे अंदर संस्कार, कार्य करने की भावना होनी चाहिए। कोई आम आदमी पार्टी हो, कोई कांग्रेसी हो या कोई BJP हो, हम सबको देश को आगे बढ़ाना है, समाज को शिक्षित करना है और संस्कारित रहना है। इसी के साथ मैं अपने रविंद्र गुप्ता जी जो आए हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। राजेश लावड़िया जी मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। नीटू चाचा जी आपका अभिनंदन करती हूँ। श्रीमती सुशीला खोरवाल जी, ये भले ही जीती नहीं निगम पार्षद का, मदन खोरवाल जी मैंने
बार चुनाव हारे थे भले, लेकिन उन्होंने ना जनता के प्रति अपना लगाव बनाए रखा, उनके कामों में तत्पर तैयार रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर है, साक्षात दिया, उनकी पत्नी खड़ी और पहली बार में ही उन्होंने विजय प्राप्त की। तो हमें ये सबसे ज़रूरी है कि हम लोगों के मन में जगह बनाएं, क्योंकि इंसान आते सभी हैं लेकिन जाने के बाद भी नाम कमाएं। हम सभी को मिलकर ऐसा कार्य करना चाहिए। और मुझे लगता है डॉक्टर शिवचरण सिंह पीपल जी ने भी ऐसा ही काम अपनी पत्नी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर ये उद्घाटन समारोह में जो हम एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि श्रीमती भुवनेश्वरी इससे ज़्यादा सम्मान की हकदार थी। लेकिन हमने जो भी दिया, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं सामाजिक, देश और राष्ट्र के प्रति, उन सभी को देखते हुए जितना भी उनके लिए किया, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और अब अंतिम बात मैं कहूँगी, मैं बोलूँगी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, आप सब बोलेंगे अमर रहे। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी अमर रहे। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी अमर रहे। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी अमर रहे। श्री राजेश लावड़िया जी। हमारी बहन श्रीमती भुवनेश्वरी देवी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और आज बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनके नामकरण के उद्घाटन पर। हमारे बीच में दिल्ली के महापौर रहे रविंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भी रहे, हमारे बड़े भाई जिनके मार्गदर्शन में मैं काम करता हूं, जिनसे मैं सीखता हूं, ऐसे हमारे रविंद्र गुप्ता जी। हमारी बहन यहाँ से निगम पार्षद, जो हम सब मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं एक समाज के लिए, ऐसी हमारी बहन सुशीला खोरवाल जी, मदन खोरवाल जी, जिनका आशीर्वाद हमें समय समय पे मिलता है। हमारे भाई शिवचरण पीपल जी, जो राजनीति से उठकर समाज के लिए अच्छा काम करते हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और हम सब आज जो यहाँ पे नामकरण, जो अभी उद्घाटन के अवसर पर खड़े हैं, हम राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक में बहुत सी बातें होती हैं। आज हम सब आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आज हम सब इकट्ठे होकर उनके नामकरण को उद्घाटन करते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप सब आइए।